हेलो एवरीवन। आज हम CentOS लिनक्स सर्वर को एज ए वेब सर्वर कैसे होस्ट करते हैं वो देखेंगे। ठीक है। तो इसकी इंस्टॉलेशन है इसको कुछ कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा हमें पहले, सबसे पहले। तो मैं जल्दी से अपने अकाउंट में लॉगिन करता हूँ। ओके। सबसे पहले हमें कुछ भी इंस्टॉलेशन करने से पहले ये देख लेना चाहिए कि हमारा जो लिनक्स सर्वर है अप टू डेट है या नहीं है। कोई अगर पैकेज अप टू डेट नहीं होगा तो बाद में वो जाकर इशू करेगा। तो सबसे पहले हम अपने लिनक्स सर्वर को अपडेट कर लेते हैं। यम अपडेट -y। ओके। तो ये अपडेट है ऑलरेडी। तो अब हम अपाचे जो है अपाचे को इंस्टॉल करेंगे अपने सेंटोस में। तो यहाँ पर हम लिखते हैं यम इंस्टॉल httpd-y। अगर आपने कोई डेबियन बेस्ड या उबंटू बेस्ड सर्वर पे यूज़ किया हुआ है आपने कभी, तो आप वहाँ पर देखेंगे हम एपिट इंस्टॉल अपाचे 2 लिखते हैं। बट सेंटोस और रेड हैट के केस में हम अपाचे 2 की जगह पर httpd लिखते हैं। ठीक है। तो इसको हम इंस्टॉल करेंगे यहाँ पर। ओके। तो हमारा ये अपाचे 2 जो है सक्सेसफुली हमारे सिस्टम में इंस्टॉल हो चुका है। ठीक है। तो एक बार हम अब HTTP मतलब कि अपाचे की सर्विस को इनेबल करेंगे और स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं systemctl start httpd एंटर। और systemctl enable httpd मतलब कि पहले हमने सिस्टम की httpd की सर्विस को स्टार्ट किया। और इनेबल हम इसलिए करते हैं ताकि जब हमारा सिस्टम रीलोड हो मतलब रीबूट हो तो दोबारा से हमें ये कमांड देने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है। तो इसलिए हम httpd इनेबल सर्विस को कर देते हैं। ठीक है। तो हमने ये इनेबल कर दी है सर्विस। अब हम अपनी फायरवॉल को कॉन्फ़िगरेशन करेंगे कि HTTP और HTTPS दोनों को हमारे ब्राउज़र में अलाउ करे, जो हमारा फायरवॉल है, वरना वो उसको ब्लॉक करेगा। यहाँ पर लिखते हैं फायरवॉल -cmd -permanent and -service is equal to http एंटर। और इसके बाद हमें लिखना है https। ओके। और एक बार हम अपने फायरवॉल को रीलोड कर लेते हैं। इस कमांड का ये फ़ायदा है कि जब हमारा फायरवॉल सारी की सारी हम कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं तो हमें एक बार फायरवॉल की सर्विस को रीलोड करना चाहिए ताकि वो सारी जितने भी हमने पैकेट्स को अलाउ किया वो सक्सेसफुली हो जाए। अब हम अपाचे के बाद PHP को अपने सर्वर में इंस्टॉल करेंगे। तो उसके लिए हम लिखते हैं यहाँ पर yum install php php -mysql -y। तो ये कुछ PHP के अपने पैकेज इंस्टॉल करेगा। ठीक है। ओके, इसने कंप्लीट कर दिया है। यहाँ पर हमें एक बार हमें दोबारा से रीस्टार्ट करना पड़ेगा HTTPD की सर्विस को। systemctl restart httpd एज ए apache 2। ओके। तो अब हमें मारिया डेटाबेस मतलब कि अपाचे हमने वेब सर्वर एज ए इंस्टॉल कर लिया। PHP हमने एज ए बैकएंड डेवलपमेंट में जो प्रोग्रामिंग यूज़ होती है वो इंस्टॉल कर ली। अब हमें एक डेटाबेस इंस्टॉल करना पड़ेगा जिसमें हम आज जो है मारिया डेटाबेस का यूज़ करेंगे। ठीक है। मारिया डीबी जिसे हम बोलते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पर लिखते हैं यम इंस्टॉल मारिया डीबी हाइफन सर्वर और मारिया डीबी हाइफन वाई। ओके। तो इसने जो है हमारे मारिया डेटाबेस को हमारे सेंटोस मशीन में सक्सेसफुली इंस्टॉल कर दिया है।
तो इसको भी हमें स्टार्ट, इसकी भी सर्विस को हमें स्टार्ट करना पड़ेगा मारिया डेटाबेस को और इनेबल करना पड़ेगा। तो सिंपली यहाँ पर सेम कमांड जो हमने पहले लिखी थी, सिस्टम ctl स्टार्ट मारिया db db और सिस्टम ctl इनेबल मारिया db। ओके, तो ये दोनों को दोनों हमने यहाँ पर कमांड को एंटर कर दिया है। अब हमें मारिया डेटाबेस को एज ए MySQL के अंदर इंस्टॉल करना पड़ेगा, एज ए सिक्योर इंस्टॉल जिसे हम बोलते हैं, सिक्योर इंस्टॉलेशन एज ए मारिया डीबी। तो हम यहाँ पर MySQL अंडरस्कोर सिक्योर अंडरस्कोर इंस्टॉलेशन। अब हमें यहाँ पर एक एंटर करंट पासवर्ड फॉर रूट। अब हमें यहाँ पर एक पासवर्ड सेट करना पड़ेगा रूट का, तो अपना पासवर्ड सेट कर लेते हैं। तो इसको हम इसको नो सेलेक्ट करना है, नो एन। उसके बाद चेंज द पासवर्ड, नहीं हमें नहीं करना, नो। और इसको आई यस 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 एंड यस। ठीक है, तो ये थैंक्स फॉर यूजिंग मारिया डेटाबेस हमें यहाँ पर शो होना चाहिए। अगर ये सब आपने सही से इंस्टॉल किया है तो ये आपका शो हो जाएगा। ठीक है, अब हमें जो है एक PHP की फाइल बना के देखते हैं वर्जन की, कि हमारा जितना भी अभी तक का काम है वो सक्सेसफुली हुआ है या नहीं हुआ। ठीक है, तो हम यहाँ पर इको php info ओके sudo //http/info.php //www/html के अंदर ही हमारे वेबसाइट या वेब सर्वर का पूरा सोर्स कोड रखा जाता है। तो हमने एक वहाँ पर एक फाइल क्रिएट कर ली जिसका नाम है info.php। इसको एंटर करेंगे तो हमारी वो एक फाइल क्रिएट कर देगा वहाँ पर। आई थिंक हमने एक मिस्टेक कर दी है यहाँ पर, इसको हमने टैग बंद नहीं किया। ठीक है, इसको एंटर करते हैं। ओके, एक बार हम उस डायरेक्टरी में चेक कर लेते हैं, यहाँ पर हमारा फाइल क्रिएट हो चुका है। अब हम जो है अपने वेब सर्वर का आईपी एक चेक कर लेते हैं। हमारा आईपी 1.11 है। ठीक है, तो हम अपना ब्राउज़र ओपन करते हैं यहाँ पर, और 1.11 आईपी को हम एक बार विजिट करके देखते हैं कि हमारा जो वेब पेज है वो सही से यहाँ पर इंस्टॉल हुआ है या नहीं हुआ। इसको हम एंटर करते हैं तो हमारा एक जो टेस्ट पेज होता है वो तो यहाँ पर वर्क कर रहा है। हमने जो फाइल क्रिएट करी थी info.php, और हमारा PHP भी सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। जो PHP का लेटेस्ट वर्जन है वो अभी 8 चल रहा है मार्केट में भी। तो हमारा जो है इंस्टॉलेशन सक्सेसफुली हो चुका है। ठीक है, अब जो ये बाय डिफ़ॉल्ट आपको, दोबारा से हम फायरफॉक्स एक बार ओपन करते हैं। जो अभी बाय डिफ़ॉल्ट आपको एक पेज दिखा होगा 11, ये वाला, इसको हम अभी के लिए एक बार चेंज कर देते हैं। ठीक है, इसके लिए सिंपली हमें इसी डायरेक्टरी के अंदर आना है और यहाँ पर एक फाइल क्रिएट करनी है index.html के नाम से, nano index.html। और यहाँ पर हम एक बार हेलो दिस इज माय फर्स्ट वेब पेज। ओके, तो एक बार इसके लिए यहाँ पर ये रखते हैं हम, और जैसे हम यहाँ पर रीलोड करेंगे हमारा दिस इज माय फर्स्ट वेब पेज यहाँ पर शो करेगा। अब जो भी वेबसाइट आप डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हो, तो एक उसमें सर्वर चल रहा होता है, जितना भी उसका सर्वर का कोड है, अगर वो CentOS या लिनक्स मशीन का यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पर इसी डायरेक्टरी के अंदर उसका पूरा पूरा सोर्स कोड जो है होता है। ठीक है,
अब हमें इसमें जितना अगर आपको प्रोग्रामिंग आती है HTML CSS या जावास्क्रिप्ट आती है तो एक आप अपना VPS होस्ट करके भी अपनी वेबसाइट को होस्ट कर सकते हो। ठीक है, और इसी तरह से एक वेब सर्वर आपका वर्क